नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन आपके साथ हूँ देसी रिव्यू में। और जिस टॉपिक पे मैं आज अब बात करने जा रहा हूँ वो है एक रिव्यू बुक का। बुक क्या एक पत्रिका है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि ये जर्नलिज्म पत्रकारिता से जुड़ी हुई बातों को करती है। ये बुक 150 रुपये की है और 340 पेज में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन कई अच्छे आर्टिकल्स में दी गई हैं। मैं इस बुक की बात क्यों कर रहा हूँ और इसके बारे में क्यों आपसे साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि उसका आज का एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ। एक न्यूज़ चैनल है सुदर्शन न्यूज़ चैनल, उसका एक फर्जी पत्रकार कह सकते हैं या नफरत फैलाने वाले पत्रकार कह सकते हैं। उसने आज एक ट्वीट किया या एक खबर चलाई जिसमें उसने यूपीएससी में मुस्लिम समुदाय के लोगों की बढ़ती संख्या पर सवाल उठाया और उसको यूपीएससी जिहाद जैसा कुछ बताया। इस पर आईएएस एसोसिएशन से लेके आईपीएस एसोसिएशन, आईपीएस फाउंडेशन तक, इंडियन पुलिस फाउंडेशन तक बहुत लोगों ने अलग अलग तरीके से सवाल उठाया है और उस पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल आज का है, लेकिन जब मैं इस बुक की आपसे बात कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है। 340 पेजेस में आपको क्या क्या पढ़ने को मिल जाएगा। आप फेक न्यूज़ के बारे में पढ़ सकते हैं, आप कॉर्पोरेट जगत का जो दखल अंदाज बढ़ा है मीडिया के अंदर उसके बारे में पढ़ सकते हैं, मीडिया लिटरेसी क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए उसके बारे में पढ़ सकते हैं, अभी मीडिया की पढ़ाई कैसी हो रही है, मीडिया कहाँ है और मीडिया को कैसे गड़बड़ कर दिया गया है उसके बारे में पढ़ सकते हैं, आरटीआई के जरिए कैसे अच्छा काम किया जा सकता है उसको बारे में जान सकते हैं, मीडिया के अंदर दलितों पिछड़ों उनकी स्थिति क्या है उसके बारे में जान सकते हैं, कश्मीर में और उसकी पत्रकारिता को लेकर अभी तक क्या हुआ है उसकी एक बारीक नज़र इस पर आपको देखने को मिलेगी। सरकार में किस तरह से करप्शन है और किस तरह से सरकार मीडिया को कुचल देता है उसको समझने का मौका मिलेगा। मुलाकात एक कॉलम है जिसमें 3 बढ़िया इंटरव्यू हैं। पी साईनाथ एक बढ़िया पत्रकार जिनकी बुक है एवरीबॉडी लव्स अ गुड डॉट। इसके अलावा प्रॉन्जय गुहा ठाकुर आता है और तीसरा इंटरव्यू है डेविल्स एडवोकेट प्रोग्राम करने वाले करण थापर का। ये इस बुक की खासियत है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी भी चीज़ें हैं बुक के बारे में। मैं उन लोगों से बहुत गुजारिश करूंगा जो मीडिया के स्टूडेंट हैं या रिसर्चर्स हैं जिन्होंने इस बुक को नहीं पढ़ा है, ढूंढ कर पढ़ने की कोशिश करें और मुझको क्या बताएं, अपने स्टूडेंट्स से साझा करें कि इसमें कितनी बातें सही हैं या कितनी बातें गलत हैं। कई फैक्ट्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जिनको आप आगे अपने आर्टिकल्स में, रिसर्च पेपर्स में यूज़ कर सकते हैं जो आपको फ़ायदेमंद होंगे। ऐसे ही कुछ अच्छे आर्टिकल्स हैं जिनकी शुरुआत हुई है। वैसे इस पुस्तक का जो संपादन किया है वो किया है अटल तिवारी ने, जो इस अंक के संपादक हैं, और उसमें विशिष्ट योगदान किया है अभिषेक श्रीवास्तव ने, और इसके जो संपादक हैं वो हैं अखिलेश। मैं बात करूंगा सबसे पहले इसकी शुरुआत के ही लेख से, जो लेख शुरुआत में लिखा गया है आनंद स्वरूप वर्मा का। एक बढ़िया लेख है, बढ़िया इन्फॉर्मेशन है, हिस्ट्री भी है उसमें कॉर्पोरेट जगत का कैसा मीडिया में दखल बढ़ा है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद दूसरा एक इम्पॉर्टेंट लेख ललित सुरजन का है, जो एक छोटी सी बात कहते हैं कि अगर ये इम्पोर्टेंट बात भी है कि अगर एक अच्छी पत्रकारिता करनी है तो आज के समय में पत्रकारों को खुद मालिक बनना पड़ेगा। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए आपको वो आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा। जवरीमल पारक का एक आर्टिकल है जो पत्रकारिता के इतिहास को छूते हुए निकला है और आने वाले समय में या फिर अभी वर्तमान में क्या चीज़ चल रही है उसको बताता है। प्रकाश केरे का एक आर्टिकल है जिसको आप पढ़ेंगे, जिसमें आपको केवल इंडिया के बारे में नहीं, आपको पूरी दुनिया के बारे में क्या हुआ है पिछले दिनों में उसकी एक झलक मिलेगी। हाँ, इसका मैं ये कहूँगा संपादक महोदय से कि अगर प्रकाश केरे के आर्टिकल की रेफरेंसिंग होती या फिर उस आर्टिकल का संदर्भ सूची होती तो रिसर्चर्स के लिए काफ़ी अच्छा होता, क्योंकि आर्टिकल बहुत अच्छा है, आर्टिकल बहुत रिसर्च के साथ लिखा गया है और विदेशों में किस तरह से फेक न्यूज़ या हेट स्पीच के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं उसको बताया गया है। इसके अलावा
आप देखेंगे कि डॉक्टर निदा निदा नवाज का आर्टिकल है कश्मीर के ऊपर। मुझको जब मैं इस आर्टिकल को पढ़ रहा था तो मुझको लगा कि ये आर्टिकल और अच्छा और ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि कश्मीर के बारे में लोग और ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो आने वाले समय में अगर कभी कश्मीर के ऊपर कोई ऐसा आर्टिकल होता है तो थोड़ा बड़ा लिखा जाए, जिसमें कश्मीर की पत्रकारिता के बारे में स्टूडेंट्स या रिसर्चर्स या फिर इस पत्रिका को पढ़ने वाले लोग जान सकें। इसके अलावा श्यामलाल यादव की आरटीआई को लेकर के रिपोर्ट में एक आर्टिकल है, उसको आप पढ़ सकते हैं। आनंद प्रधान का डॉक्टर आनंद प्रधान का एक लेख मीडिया लिटरेसी को लेकर के है। इसी तरह से बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से आर्टिकल्स अलग अलग हैं, लेकिन मुझको बहुत अच्छे जो मुझको पसंद आए वो हैं 3 इंटरव्यू मुलाकात के, और जिसमें पी साईनाथ का इंटरव्यू है, पुरंजर गुहा ठकुराता का इंटरव्यू है, और तीसरा इंटरव्यू है कर्ण थापर का। अभिषेक श्रीवास्तव जी इसके संपादक भी हैं, विशेष संपादक भी हैं, विशेष संपादकीय सहयोग इन्होंने किया है। उनका भी एक आर्टिकल है, उनका एक आर्टिकल अच्छा आर्टिकल उसको जो उन्होंने लिखा है, तो उस आर्टिकल को मोदी के ऊपर वो आर्टिकल है और मीडिया को लेकर लिखा है कि मोदी मीडिया। आप उसको पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कोई पार्शलिटी नहीं लिखी है, उन्होंने अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करी है कि पहले क्या हो रहा था, अब क्या हो रहा है, और बीच में कहाँ पत्रकारिता फंसी हुई है। दूसरी चीज़ मुझको इस बुक की अच्छी लगी कि बहुत दिनों बाद, क्योंकि इससे पहले 2006-07 में हंस ने एक मीडिया विशेषांक निकाला था, उसके बाद नया ज्ञानोदय का भी अंक आया था मीडिया के ऊपर, लेकिन बहुत दिनों बाद ये अंक आया है। इसको और अपनी आप बुक शेल्फ में अपनी लाइब्रेरी में रख सकते हैं, जो आपको आने वाले समय में बहुत सी इन्फॉर्मेशन देगा। इसके अलावा मैं जो संपादक हैं उनसे ये अनुरोध करूंगा कि जो भी आर्टिकल थे उन्होंने बुक के लास्ट में उनके नंबर तो लेखकों के नंबर तो दिए हैं, लेकिन हर आर्टिकल के नीचे अगर लेखकों का एक संक्षिप्त परिचय भी दे दिया जाता तो अच्छा रहता, क्योंकि जो नया रीडर है उसको कई बार नहीं पता होता है कि किस व्यक्ति को वो पढ़ रहा है, वो व्यक्ति क्या है। तो एक अच्छी बात है। 150 रुपये की ये बुक है और इसको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं इसका एक जो संपादकीय लिखा है, संपादकीय का एक पार्ट में पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूँ। संपादक ने हरिशंकर परिसाई, जो व्यंग लेखक कह सकते हैं क्या वो हैं ही यार, और उन्होंने बहुत ही अच्छी बात लिखी है, मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ। हरिशंकर परिसाई ने कहा था, दिशाहीन, बेकार, हताश, नकारवादी, विध्वंसकारी, बेकार युवकों की भीड़ खतरनाक होती है। इसका प्रयोग महत्वाकांक्षी खतरनाक विचारधारा वाले व्यक्ति और समूह कर सकते हैं। इस भीड़ का उपयोग नेपोलियन, हिटलर, मुसोलिनी ने किया था। यह भीड़ धार्मिक उन्मादियों के पीछे चलने की लगती है। यह भीड़ किसी भी ऐसे संगठन के साथ हो सकती है जो उनमें उन्माद और तनाव पैदा कर दे। फिर इस भीड़ से विध्वंसक काम कराए जा सकते हैं। यह भीड़ फासिस्टों का हथियार बन सकती है। हमारे देश में यह भीड़ बढ़ रही है, इसका उपयोग भी हो रहा है। आगे इस भीड़ का उपयोग सारे राष्ट्रीय और मानव मूल्यों के विनाश के लिए, लोकतंत्र के नाश के लिए करवाया जा सकता है। एक संपादकीय में ये बात लिखी है हरिशंकर परिसाई के हवाले से, और जो आज के समय में मीडिया की हालत है या फिर जो मीडिया पर जिस तरह का एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसको समझने के लिए ये बुक उपयोगी होगी। आप पढ़िए, इसको देखिए, समझिए और अपने स्टूडेंट्स को डिस्कस कीजिए। जो मीडिया के टीचर्स जो पढ़ा रहे एकेडमिशियंस हैं वो अपने स्टूडेंट्स को इस बुक बेस पर एक असाइनमेंट दे सकते हैं, जो असाइनमेंट उनके लिए आने वाले समय में बहुत ही उपयोगी होगा। और साथ ही साथ एक इस बुक को पढ़ने के बाद कम से कम जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी एक नज़र और उनकी जो साइट्स होगी वो क्लियर होगी थोड़ा मीडिया को लेकर के, वो किस तरह का सोचते हैं और मीडिया में किस तरह की चीज़ें हैं। तो मीडिया में काम करना है तो मीडिया के बारे में जानें तो बेहतर रहेगा। और एकेडमिशियन के साथ रिसर्चर्स, मीडिया, साथ साथ मैं संपादक महोदय से, जो भी इसके अतिथि संपादक हैं अटल तिवारी, उनसे अनुरोध करूंगा कि कोशिश करें कि इस बुक को वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी टीचर्स तक पहुंचा सकें। अगर लखनऊ, यूपी के अंदर वो प्राइमरी टीचर्स तक भी इस बुक को पहुंचा पाए तो एक बहुत सार्थक कदम होगा, क्योंकि प्राइमरी टीचर्स के पास एक वो नींव के पत्थर जैसी हैं और उनके पास भी एक साइट पहुंचेगी, तो वो हो सकता है इन सब चीज़ों को अपनी एजुकेशन में शामिल करके आने वाले समय में बच्चों को भी पढ़ा सके। दूसरा, इस बुक को
और भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेट किया जाए, साथ ही साथ इंग्लिश में भी अगर ट्रांसलेट होकर इसकी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई जा सके तो अच्छा रहेगा, जिससे लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। कुछ कमियां भी हैं, कुछ डाटा इसमें बहुत मतलब हो सकता है एरर हो गई हो एडिटोरियल्स की, उसमें दिक्कतें हैं, लेकिन बुक फिर भी बहुत अच्छी है। आप इसको पढ़िए, इंफॉर्मेशन बेस्ड है, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बहुत से नंबर्स ऑफ जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इस बुक के बारे में आर्टिकल्स लिखे हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे, लेकिन तो फिर पढ़िए। जो मैंने संपादक को थोड़ी सी सलाह दी है या फिर मेरा जो फीडबैक है मैंने उनको दी है, अगर उसको शामिल करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।